हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। आप लोग को डेली हमारे चैनल पे आज सेट दिया जाएगा जिसका कि जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन रहेगा। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना पड़ेगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ रहेगा। आज आपको ज्ञान बिंदु का सेट नंबर 1 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जिसका कि आप लोग फुल वीडियो तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर के संबंधित है? तो अगुलहास जलधारा हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया? तो 243 का आय में प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर है ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? तो ये स्वीडन में 1809 ईस्वी से मानी जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 19 के 1 में। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो आपको सहकारी शब्द को जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा आपको 97वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 18 मार्च 2022 को जो करंट अफेयर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें तीनों कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है क्या कि रिपोर्ट की सूची में 146 देश शामिल है, ये बिल्कुल सही है। सबसे खुशहाल देश की सूची में प्रथम स्थान पर फिनलैंड का है। इस सूची में भारत का स्थान 136वां है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी डी ऑप्शन, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। गोपेन की खान किस लिए प्रसिद्ध है? गोपेन की खान टीन की खान है जो मलेशिया देश में स्थित है। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है मेन-रहीम रेखा। रूस तथा फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा? मेन-रहीम रेखा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या कितनी है? तो भारत में 8.6% भारत में जनजातियों की संख्या है। अगला क्वेश्चन बाथु कम्मा उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बिहार में जल मंदिर कहाँ? तो बिहार में जल मंदिर आपको हो जाएगा पावापुरी में। अगला क्वेश्चन करा जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने किया था? पुष्पचूला ने किया था। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में बना हुआ है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस सार्वजनिक प्राधिकरण और निजीकरण या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है? नूनिच पुर्तगाल का था, ये सही है। मार्को पोलो इटली का है, सही है। निकोलो डी कॉन्टी इटली का, सही है। डोमिंगो पायस तुर्की का नहीं था, ये गलत है, ये था पुर्तगाल का था आपको। अगला क्वेश्चन है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव बने हैं। खित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? मकर रेखा पर उरुग्वे स्थित नहीं है, बाकी पराग्वे, चिली और ब्राज़ील सभी स्थित हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश जाना जाता है? तो चोल राजवंश जाना जाता है। इसका ऑप्शन सी आंसर। संत तुकाराम किसके समकालीन थे? संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन खिलाड़ी बने हैं? देवेंद्र झाझरिया बने हैं, जो 2000। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है 24 नंबर कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको डी सुमेलित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ तथा युद्ध के बीच में ही दिवंगत हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गया था, इसलिए। बाकी ऑप्शन नंबर सभी गलत है, प्रथम द्वितीय तृतीय सभी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर है पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? अर्जेंटीना में अवस्थित है। बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो मठ किस घाटी में अवस्थित है? तो ये स्फीति घाटी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है, तो पहला हो जाएगा आपको BR अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। SC मुखर्जी
एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा का उपाध्यक्ष थे। टी.टी. कृष्णमाचारी सदस्य थे प्रारूप समिति के। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक का ए, तो एक का ए हो जाएगा और बी का 4 ऑप्शन नंबर ए है। सी का 2, डी का 3। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो बिहार बना था। भेड़ाघाट कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है जो मध्य प्रदेश में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया था? अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि का माप है। सही। अगला प्रश्न है 33। कौन सा में सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्योटो प्रोटोकॉल बी, जलवायु परिवर्तन से यह सम्मिलित है, बाकी गलत है। मॉन्ट्रियल ओजोन परत से हो जाएगा। रामसर सभा आर्द्रभूमि से संबंधित है। प्रश्न नंबर 34। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक आपको अनुच्छेद 110 में वर्णित है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में दिया गया? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति दिया गया संविधान संशोधन में, क्योंकि दोनों को अलग अलग पारित करना पड़ता है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं रहता। अगला प्रश्न है, थॉमस कप का उपविजेता कौन सा रहा? थॉमस कप का उपविजेता कौन सा देश रहा? तो थॉमस कप का उपविजेता इंडोनेशिया उपविजेता रहा। विजेता कौन रहा? तो भारत विजेता रहा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट 2022 पृथ्वी दिवस का थीम है, जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ? कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ की चोटी है। कह रहा है कि वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष बिहार में बोले तो चित्तरंजन दास, में कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसका आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न है, दक्कन के दंगे का तत्कालिक कारण क्या था? वहाँ के महाजनों द्वारा काफ़ी उच्च ब्याज दर लिया जाता था, जिसके कारण लोगों ने दंगा कर दिया था। दक्कन क्षेत्र में दंगा हो गया था। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? सबसे लंबे समय तक शासन किया तुगलक वंश ने किया था। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन बने थे? तो काका साहेब कालेलकर बने थे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई, उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। उसमें प्रधान न्यायाधीश PN भगवती थे। कह रहा कि अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 आपात उपवन से नहीं, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी भाग 1 राज्य और उसका संघ क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, बाकी सही है। महासागर की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के कारण बनती है। सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या बनता है? तो ज्वार भाटा बनता है। ऑप्शन नंबर बी। मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है जो मिजोरम में। किस कोयला में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? एंथ्रासाइड में अधिकतम होती है, इससे कम बिटुमिनस में होती है, उससे कम लिग्नाइट में होती है, उससे कम पिटवा कोयला में सबसे कम मात्रा में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है? समदाब रेखाएं समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? तो पटना में, बिहार की राजधानी में स्थित है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में विचार कीजिए, कठोर जल उपयुक्त नहीं, मैंने कठोर जल का उपयोग नहीं किया जाता है किसमें? तो पीने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। साबुन से कपड़े धोने के लिए सही से कपड़ा नहीं धोआएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। बॉयलर में प्रयोग नहीं होता है।
फसल सिंचाई के लिए भी नहीं होता, फसल सही नहीं होगा, इसलिए इस चारों में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव के बाल एवं नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? तो मानव के बाल एवं नाखून में केराटिन नामक प्रोटीन विद्यमान रहता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है, काला नहीं होता है इसका। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होगा? नाइट्रोजन मुक्ति से स्थलमंडलीय वायुमंडलीय में नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन सर्कल चलते रहता है। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा कितनी होती है? 85 डेसिबल के करीब होती है, करीब करीब। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो क्योंकि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए नीचे का जल नहीं जमता, ऊपर का जम जाता। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है, तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होता है, F/R/2 होता है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसमें स्टील मिश्र धातु है, पीतल भी तांबा जस्ता का मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज भी मिश्र धातु है, कांसा जो है तांबा और टीन का। तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है, तांबा एक अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 61 करा सुमेलित करना, सुमेलित करना तो करा सामान्य लवण। सामान्य लवण को कहा जाता है बेरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय लवण हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। द्विक लवण फिटकिरी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला करा किस फसल में नीलहरी शैवाल मुख्य जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो धान के फसल में नीलहरी शैवाल का प्रयोग होता है। प्लवमान गीत यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन बारबोरा मैक्लिंटॉक ने किया था। प्रश्न नंबर 64 आगे, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, किस में कठिनाई होगी? तो पास की वस्तु को नहीं देख सकता। बाकी अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है, बाकी प्रभावित नहीं होता। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के मूत्र के नमूने के सैंपल में क्या होता है? तो सुक्रोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, ग्लूकोज होगा, ये सभी होगा। करा विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, विरंजक चूर्ण ऑक्सीकारक नहीं ऑक्सीकरण होता है। ऐसे तो इसका ऑप्शन ए भी लग रहा सही, क्योंकि विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय नहीं कम विलय होता है, लेकिन किताब में ऑप्शन सी आंसर दिया हुआ। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका उच्च संचालन शक्ति होता है, तापमान चेंज होने पर पारा का डिफरेंस अच्छा से बताता है, इसीलिए। कहा दो द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, उनके वर्गों का अनुपात क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। तो द्रव्यमान स्थिर है, इसलिए 2:3 हो जाएगा। v का स्क्वायर वेग का अनुपात 4:9 है, तो 2:3। अगला प्रश्न हो जाएगा कथन पर विचार करना है, तो इसका हो जाएगा कि कौन सा सही है। सही कथन को हमको चुनना है। पहला कथन करा गोला माध्य स्थिति से गुजरता है, त्वरण शून्य होता है, ये सही है। हर आवर्तन में गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, यह भी सही है। तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन है कि सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, ये सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही। 1 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन गलत था। प्रश्न नंबर का रहा 71, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? लिपिड का पाचन आपको पित्त अम्ल और पेप्सिन की उपस्थिति में होता है। पित्त अम्ल और पेप्सिन की उपस्थिति नहीं, लाइपेज की उपस्थिति में होगा। पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1 और 2 केवल। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर द्वारा एनास्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सा रहता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस।
प्रश्न नंबर अगला है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए गिर नहीं जाती है। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो आर्थोप्लास्टी क्या है? तो आर्थोप्लास्टी हो जाएगा आपको कूल्हे के जोड़ की प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट पॉइंट रिप्लेसमेंट कहा जाता है इसको, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे के जोड़ को आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं? पौधे के विकास के लिए सोडियम तत्व आवश्यक नहीं है। आज का ये जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन था। आगे मैथ रीजनिंग का जो पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। लाइक ज़रूर करें, अच्छा लगे तो। धन्यवाद।